ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो आज 10th क्लास से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक। स्पेशल ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बनाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में 80% 90% आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2 है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। और इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए VVI क्वेश्चंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम, इस एक्सरसाइज से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे, और आप ध्यान में रखेंगे एग्ज़ाम्स तक, ठीक। क्योंकि एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेत्र निकट स्थिर वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, मतलब उस नेत्र में कौन सा दोष होते हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि आपका एग्जाम्स बहुत लगीच आ गए हैं, ठीक। इसीलिए आप अच्छे से फुल तैयारी किए होंगे। सो ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। और इस 30 या 35 क्वेश्चन में से आप कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे वो भी हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक। तो देखिए, क्या है। जो नेत्र निकट स्थिर वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होते हैं। ये डिफिनेशन है, किसका डिफिनेशन है। दूर दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष का, जरा दृष्टि दोष का, और ऑप्शन डी में ये तो नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करें। जो नेत्र निकट स्थिर वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होते हैं। उस नेत्र में आपका निकट दृष्टि दोष होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे करेक्ट हो गए हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गए हैं। आप ध्यान में रखेंगे कि जो नेत्र निकट स्थिर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं उस नेत्र में कौन सा दोष पाए जाएंगे, निकट दृष्टि दोष पाए जाएंगे, ठीक। और अगर यहाँ पे निकट की जगह दूर रहते हैं तो हमारे ऑप्शन ए राइट हो जाते हैं, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन सभी क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे वो हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, मतलब कोई व्यक्ति है चंद्रमा पर खड़ा है, ठीक। ये समझिए कि अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देंगे, मतलब अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देंगे, कैसा प्रतीत होंगे। तो वो काला होंगे। ऑप्शन ए में क्या, नीला, ऑप्शन बी में उजला, ऑप्शन सी में क्या है, लाल, और ऑप्शन डी में काला है, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक, काला। क्या याद रखेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा हमारे दिखते हैं। अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे आकाश को तो कैसा दिखाई देंगे, काला दिखाई देंगे। क्लियर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। ऑप्शन ए में क्या है, उत्तल, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में है बाइफोकल। देखिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का निवारण पूछ रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएंगे, ठीक। अगर यहाँ पर दूर रहते हैं, निकट की जगह दूर रहते हैं तो हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर राइट हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, ठीक। अगर यहाँ पर देखिए झुकाव अधिक पूछ रहे हैं, ठीक। क्या है, लाल, ऑप्शन बी में पीला, ऑप्शन सी बैगनी, जो कि ऑप्शन डी हरा। तो इसमें झुकाव अधिक पूछ रहे हैं, ठीक। तो झुकाव अधिक किसका होंगे स्पेक्ट्रम में, तो आपका ये राइट आंसर बैगनी हो जाएंगे, ठीक। इसका आंसर आप पहले से जानते होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स अगर आप सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकते हैं, आप वहां से प्लेलिस्ट पे चले जाएं। प्लेलिस्ट पे आपके एग्जाम्स के लिए सभी VVI क्वेश्चन दिए गए हैं, सो आप वहां से देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बैगनी हो गया, क्वेश्चन नंबर सी। क्लियर। और अगर यहाँ पे तरंगदैर्घ्य पूछते हैं तो रेड हो जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है।
प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिए पूछ दिया ना यही क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में क्या है? बैगनी, हरा, सी में लाल, डी में पीला। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? हम उम्मीद करेंगे कि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर जानते होंगे पहले से। रेड, ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गए हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है, बहुत रिपीट भी हुए हैं, सो प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसे क्वेश्चन को। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, मतलब आप ये समझिए कि मानव नेत्र के कौन सा भाग पर प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक, कौन सा भाग पे बनते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो दृष्टि पटल हो जाएंगे, ठीक। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर डी हो गए हैं, ठीक। क्योंकि दृष्टि पटल को हम क्या बोलते हैं? रेटिना भी बोलते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि मानव नेत्र के जो प्रतिबिंब बनते हैं, कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनते हैं वो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर रेटिना हमारे यहाँ दृष्टि पटल हो गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गए हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है। देखिए क्वेश्चन वही है, ठीक ना। देखिए आप क्वेश्चन दोनों सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस जो है वो उसको डिफरेंट कर दिए हैं, ठीक। तो हम क्या सीखें यहाँ पर? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा हिस्सा कहलाता है? आँख के ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो वो रेटिना है, यानी दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, ठीक। हम सभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट, रेटिना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में उत्तल, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में वलयाकार एंड ऑप्शन डी में बाइफोकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे उत्तल हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मानव नेत्र में लेंस जो पाया जाता है वो उत्तल पाए जाते हैं, क्लियर। इन सभी क्वेश्चंस में से आप पहले से कितने क्वेश्चंस का आंसर जानते थे हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक ना। एंड 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? देखिए ऑप्शन ए में क्या है? कांच की झिल्ली, ऑप्शन बी में क्या है? अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में क्या? उत्तल लेंस, एंड ऑप्शन डी में प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जानते हैं, कौन सा? डी नंबर, प्रिज्म, ठीक। ये हमारे प्रिज्म राइट हो गया। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिज्म चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? ऑप्शन ए में क्या? बैगनी, ऑप्शन बी में रेड मतलब लाल, और सी में नीला, एंड डी में पीला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका वो आपका रेड हो जाएंगे, ठीक। तरंगदैर्घ्य अधिक पूछ रहे हैं, ठीक। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं, तरंगदैर्घ्य अधिक रहे तो रेड हो जाएंगे, लाल, और अगर यहाँ पे झुकाव रहे मतलब कम रहे या सबसे कम रहे तो बैगनी हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब ये याद रखिए कि नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। ऑप्शन ये सब नहीं देखना, आपको सिर्फ ऑप्शन सी देखना है, 25 सेंटीमीटर राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे, हमें उम्मीद है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वही तो क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हम डिस्कस भी किया, मतलब कि मानव नेत्र कौन से भाग पे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के प्रतिबिंब कौन से भाग पे बनते हैं? तो रेटिना बनते हैं, जिसको हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल, ठीक, दृष्टि पटल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हो रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने के लिए कारण क्या है, इसकी वजह? तो ऑप्शन ए में क्या? जरा दृष्टिता और समंजन, निकट दृष्टिता और दीर्घ दृष्टिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, समंजन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, क्या है? ऑप्शन ए
परितारिका द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ऑप्शन डी में क्या है, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे, अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट में बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। ठीक, तो 14 वर्ग इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यही हो जाएंगे, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वर्ग क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है, यानी दूर बिंदु होता है, तो कितना होता है, अनंत से 25 सेंटीमीटर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे डी। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु यानी दूर बिंदु कितना होता है, 25 नहीं होता है, बल्कि शून्य भी नहीं होते हैं, 250 सेंटीमीटर, ये तो पूरे रॉन्ग है। तो ये हमारे अनंत से 25 सेंटीमीटर, ये राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, आप ऑप्शन देख ही रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपका जरा दूरदृष्टिता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कमरे की तरह यानी कैमरे की तरह नेत्र में, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं हम, कॉर्निया है, लेंस है, पुतली है, आई लेंस, आइरिस है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे, आइरिस ही हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी राइट। ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सो ध्यान में रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस है, पुतली हैं, और ऑप्शन डी में आइरिस हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे, पुतली ही हो जाएंगे। ठीक, आकाश का रंग नीला होने का कारण, वजह नीला होने का कारण क्या है, आकाश का रंग, आकाश नीला क्यों प्रतीत होते हैं, ये सब सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं, ये सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे, पढ़े होंगे तो आपको मालूम होंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन ए में देखिए क्या है, ऑप्शन ए में परावर्तन है, और बी में प्रकीर्णन है, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आप पहले से जानते हैं, प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं, देख ही रहे हैं ऑप्शन कौन सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ये सी नंबर हो जाएंगे। ठीक, सी नंबर राइट हो जाएंगे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित कौन से होते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का, लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हमारे सी हो जाएंगे, बैंगनी रंग का। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म का आधार की ओर अधिकतम झुकी जाती, मतलब किस ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण रंग होता है। तो ये डेफिनेशन है। ठीक, तो ऑप्शन ए में क्या है, नीला, लाल, हरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे बैगनी, क्योंकि देखिए आप पहले से जानते आ रहे हैं, एक सेकंड प्रॉब्लम हो रहा है, ये अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग सबसे झुकी हुई किसका, बैगनी ही होते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा बैगनी, जो कि हैं ऑप्शन नंबर डी में बैगनी है। ठीक, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, फिर तो वही क्वेश्चन है जो कि अभी अभी रिपीट हुए थे क्वेश्चन नंबर 3-4 में। चंद्रमा से कैसा दिखाई देंगे, काला दिखाई देंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएंगे, ब्लैक। ठीक, अंतरिक्ष से भी देखने पर कैसा दिखाई देंगे, ब्लैक ही दिखाई देंगे। ठीक, 24 नंबर क्या है, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी, नीले, पीले, लाल,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो लाल में हो जाएंगे। प्रकीर्णन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रकीर्णन सबसे कम पूछ रहे हैं, इसीलिए रेड का हो जाएंगे। ठीक, अगर प्रकीर्णन सबसे अधिक पूछा जाए यहाँ पे तो बैगनी हो जाते हैं, और अगर ट्रायंगुलर सबसे अधिक पूछा जाए तो यहाँ पे रेड हो जाते हैं, और अगर ट्रायंगुलर सबसे कम पूछा जाए तो बैगनी पूछे जाएंगे। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे आप। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। सो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, हो जाएगा आपका नीला हो जाएगा। ठीक, नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना परिणाम है? मतलब आकाश नीला जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो अभी अभी क्वेश्चन हमेशा रिपीट कर चुके हैं, वो प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ठीक, 26 का बी प्रकीर्णन, याद रहे, ध्यान में रखेंगे आप। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, लगते हैं इंपॉर्टेंट है तभी तो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सी, डी पढ़ रहे हैं फिर भी उत्तर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, तो आज की क्लास में हम यहाँ तक रहने दें या फिर आगे चलें? चलिए और आगे आते हैं। कौन सा हो गया? हाँ, ये 28 नंबर देखिए क्या है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वैसा प्रतिबिंब यानी कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के द्वारा कैसा बनता है प्रतिबिंब? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं, एग्जाम्स में काफ़ी रिपीट हुए हैं। तो ऑप्शन देखिए ए में क्या है, काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक उल्टा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी हो जाएंगे, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक, ध्यान में रखेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हुए हैं एग्जाम्स में। सो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होंगे? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 29 का बी। ठीक, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि इसमें कम हो जाते हैं फोकस दूरी, निकट दृष्टि दोष। ठीक, अगर ज़्यादा हो जाते हैं दूर हो जाते हैं। ठीक, दूर दृष्टि हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक, तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? लो, एक प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा रहता है आपको मालूम है? बताइए। मेरे ख्याल से ये 5 हो जाएंगे। एक प्रिज्म जो है, प्रिज्म वो 5 सतह होते हैं प्रिज्म में, ऐसे आकार होते हैं प्रिज्म का, ऐसे बनते हैं और इस तरह होते हैं प्रिज्म का। ऐसे हमारे ये प्रिज्म होते हैं, थोड़ा हाइट में ज़्यादा होते हैं, इस तरह हाइट होते हैं प्रिज्म का। प्रिज्म आप जैसे भी हाइट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ठीक, ऐसे होते हैं प्रिज्म, ऐसे बनते हैं हमारे। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? मतलब पुतली जो कभी बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, आकार में इस तरह बनते हैं, तो उसको नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए यहाँ पे 31 का आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, लेटिन, मतलब लेटिना हो जाएंगे इस तरह से। लेटिन यहाँ पे लेटिन भी हो सकते हैं वर्ड, तो आप याद रखेंगे। पक्षमा भी, परितारिका, नेत्र लेंस, तो ये सब नहीं है, लेटिन है। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ये तो सभी बच्चे जानते हैं, हाँ 7 होते हैं, 32 का डी ऑप्शन। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि उत्पन्न होता है? देखिए वही क्वेश्चन लगते हैं रिपीट हो गए हैं क्या। फोकस दूरी कम हो तो निकट दृष्टि दोष होंगे, और क्या? ऑप्शन ए हो जाएंगे करेक्ट। ठीक, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? 10⁻² - 10 मीटर, 10⁻² - 8 मीटर, 10⁻- 11 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 34 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 10⁻⁻10। ठीक, 10⁻⁻10 मीटर, याद रखेंगे। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, मीटर में होते हैं। ठीक, तो 35 क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए तो खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लो, ये तो सभी जानते हैं कि रेड। ठीक, सभी जानते हैं खतरे का निशान होते हैं रेड कलर, और सॉरी ये नहीं, रेड लाल। ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट हो गए हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन आप जानते होंगे पहले से, हमें उम्मीद है। इन धनुष का
भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी भाग जो है वो कैसा रंग में दिखाई देते हैं, कौन से हिस्से होते हैं? तो इसका बैगनी हो गया आपका, ठीक। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? बैगनी। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे करेक्ट, बैगनी, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में कौन सा होंगे, ठीक। ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। तो इन 37 क्वेश्चन में से आपको इन 37 क्वेश्चन में से आप पहले से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते थे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। तो आज की क्लास में यहाँ तक हम रहने देते हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाके मैथमेटिक्स का हिंदी ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे वहाँ से वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो सब वीडियो देख सकते हैं एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।